बिहार के अंदर में अगर देखें तो नशा के मामले में लगातार जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद कुछ ऑप्शंस ढूंढना लोगों ने शुरू कर दिया, जिसमें से जो है जैसे कि गांजा, फिर कोरेक्स जैसी चीज़, यानी कि कुछ ऐसी नशीली जो है वो कप सिरप्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों का जो है लगातार प्रभाव देखने को मिलने लगा। और इस देखते ही देखते युवाओं में ये नशा इस तरह से फैल गई कि उनको बचाना काफ़ी मुश्किल दिखने लगा। इसी के मद्देनज़र सरकार ने इस बार उस पर नज़र दिया है और अवैध नशीली चीज़ों, नशीली दवाओं पर जो है ख़ास तौर से नज़र देते हुए हर जगह पे एक अहम चेकिंग चल रही है। आपको कहीं भी ये दस्ता की टीम देखने को मिल सकती है। इसी के मद्देनजर कल झंझारपुर में भी एक बड़ी दस्ता की टीम बनाई गई, जिसमें अवैध नशीली दवाओं के प्रयोग को लेकर आज झंझारपुर मंडल में एसडीपीओ थे, उसके अंदर में एसडीएम सर खुद थे, एसडीपीओ थे और झंझारपुर के ड्रग इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी एवं अंचल पदाधिकारी भी मौजूद थे। इन लोगों का एक टीम गठित किया गया और टीम गठित करने के बाद नशीली दवा कहाँ कहाँ मिल सकती है कुलू के हिसाब पर और एक मैप बना करके वहाँ से प्रशासन चली और आकर के सबसे पहले उन्होंने लौफा में कई दुकानों पर चेक करा और जिसमें से किसी दुकान में कुछ नहीं मिली, लेकिन एक चाय दुकान के पीछे जो है कुछ बोतल्स मिले, जिसके बाद उस चाय दुकानदार को तलब किया गया। उसके बाद ये बढ़ता हुआ जो है आपको तमोरिया में भी हुई और मधेपुर में, चूँकि आप जानते हैं कि मधेपुर बड़ी बाजार है और वहाँ पर मेडिकल भी बड़े तौर पर है, तो काफ़ी दुकानों पर, वहाँ दवा दुकानों पर जो है वो चेक की गई। इसी के दौरान जैसा कि एसडीपीओ और एसडीएम सर ने संयुक्त रूप से जो जानकारी दी है, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि इसी क्रम में जब वहां चेकिंग हो रही थी, दुकान पर दवा दुकान, चाय दुकान, कई दुकानों पे चेकिंग हो रही थी, अंचल अधिकारी के संदूक द्वारा दो दवा दुकान, चाय दुकान, पान दुकान में छापेमारी की जा रही थी। इस क्रम में बताया गया कि मधेपुर में एक दवा दुकानदार जिसका लाइसेंस पहले से कैंसिल कर दिया गया था, इसका संचालन फिर दोबारा वो कर रहा था। इसी के मद्देनजर भयभीत होकर जब उसने इस टीम को देखा तो कूद के भागने की कोशिश करी, जिसमें उनके पैर के बारे में बताया जा रहा है कि पैर में फ्रैक्चर भी हुई है, काफ़ी चोटें आई हैं, बेहतर इलाज के लिए दरभंगा भी भेजा गया है। एसडीपीओ ने कहा है कि इस ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो पेपर तैयार कर रहे हैं और जैसे वो पेपर देंगे उस दुकानदार पे एक्शन ली जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त में जो है वो हलचल मची हुई है पूरी तरह से। जैसे ही ये टीम किसी भी मार्केट में घुसती है तो वहाँ मार्केट में बहुत ही हलचल मच जा रहा है, क्योंकि यहाँ से टीनेजर्स को बचाना, युवाओं को बचाना ये बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त में, जो इस उम्र में कुछ नहीं समझते और नशा के में पड़ रहे हैं, जिससे कि कई नस्लें बर्बाद हो रही है, कई घरें बर्बाद हो रही हैं। युवाएँ ही नहीं और भी लोग इसके अंदर में हैं, टीनेजर्स है, युवा है और भी बहुत सारे ऐसे सस्ता और बेहतर नशा के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही है, भविष्य बर्बाद हो रही है, घर बर्बाद हो रही है। इसी के मद्देनजर सरकार सख्ती दिखाते हुए ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और ये उन्होंने कहा है कि इस तरह की छापेमारी लगातार की जाएगी और अगर कोई इस तरह का काम करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते अगले खबर में। नमस्कार।